पॉलिटिकल एंगल से देखें तो वैसे भी जींद को जाटलैंड कहा जाता है। बेशक आपके विधायक जो हैं वो बीजेपी से हैं, डॉक्टर मिड्डा जो आते हैं, लेकिन फिर भी जो ये लैंड है, जो सराउंडिंग एरिया है, ये जाटलैंड है। और एक तरीके से बीजेपी जो है इस जाटलैंड को, जाट्स को, इनको भी साधना चाहती है कि देखिए हम आपके क्षेत्र में जो है ना नई योजनाएं ला रहे हैं, नई तकनीक लेके आ रहे हैं और ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो देश में पहली बार हो रही हैं। मुझे पूरा गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहाँ तक उसके शब्दों को जानता हूँ, उसमें गाना सुनिएगा, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आज पूरी दुनिया की नज़र कहीं ना कहीं भारत की तरफ है, हमारी हाइड्रोजन ट्रेन की तरफ है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से इनोग्रेशन करेंगे तो दुनिया भर के लोग नक्शे पर जींद की तलाश करेंगे भी जींद कहाँ पर है। लिटिल बिट संक्षेप में जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है? लोगों को लगता है कि पानी से रेल चलेगी। हाइड्रोजन एक कंप्रेस्ड गैस टैंकर्स के अंदर होती है, हवा के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। जब ऑक्सीजन के साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो उसके बाद वो एक बिजली पैदा करती है, एक एनर्जी पैदा करती है। तो वो एनर्जी जो है वो इस इंजन को प्रोपेल करती है। उस तकनीक का जो विजन लेकर के आए वो देश के प्रधानमंत्री लेके आए, उसको धरातल को उतारने वाले हमारे रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने सोचा कि मेरे धरती के ऊपर सबसे पहले इस बात को आगे लेकर के जाना है, इसको प्रोपेल करके दिखाना है। तो ये सामूहिक जो नेतृत्व है हमारा, जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उन्हीं की वजहों से जाट भी बैठेगा और नॉन जाट भी बैठेगा, हिंदू भी बैठेगा और मुसलमान। ये हिंदुस्तान की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत शुभारंभ करेंगे। जींद में इस वक्त मैं हूँ, मेरे साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया एडवाइजर हैं राजीव जेटली जी। जब ट्रेन का जिक्र आएगा, हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा, तो जींद का जिक्र आएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिक्र आएगा और जिक्र आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये योजना जो है ये कैसे शुरू होती है, इस अंजाम तक कितना वक्त लगता है पहुंचने में? क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन का जब जिक्र आता है तो देश बहुत बड़ा है, कोई और जगह नहीं, जींद को चुना गया कि भाई नहीं, जींद से इसका जो है इनोग्रेशन होना है। देखिए, तीन बातें तो आपने सबसे पहले बहुत अच्छी बोली कि जब भी दुनिया में कभी जिक्र आएगा कि हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में चली थी और कब चली थी, कहाँ चली थी, किसके नेतृत्व में चली थी, तो नो डाउट आपने जैसे बोला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था और हमारे मेहनतकश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतार करके दिखाया। तो दो लोगों का नाम तो हमेशा हाइड्रोजन ट्रेन के साथ जोड़ा जाएगा। तीसरा वो भूमि, जो जींद की भूमि जहाँ से इसका ट्रायल होगा। क्योंकि आपने कहा कि ये ऐसा क्यों चुनाव हुआ, क्योंकि मल्टीपल फैसिलिटीज़ जींद के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था और जींद और सोनीपत के बीच में ट्रैफिक को भी ध्यान में रखा गया कि कितना ट्रैफिक है रेल का, क्योंकि ये ट्रायल ट्रेन है तो इस पे ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल्स की नज़र में रहनी चाहिए, हर मूवमेंट इसकी टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं उनके पैरामीटर्स में होनी चाहिए, उनके ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेल का जो ट्रायल है वो जींद से लेकर के सोनीपत के बीच में किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, आप आज पूरी दुनिया की नज़र कहीं ना कहीं भारत की तरफ है, हमारी हाइड्रोजन ट्रेन की तरफ है। तो जहां इतने डेवलप्ड देश हैं उन्होंने भी अभी तक ऐसी कोई मुहिम नहीं छेड़ी जहाँ पे 17 तारीख को जिस पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से इनोग्रेशन करेंगे तो दुनिया भर के लोग नक्शे पर जींद की तलाश करेंगे भी जींद कहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, जींद की तलाश करेंगे, हरियाणा की तलाश करेंगे। भारत को तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ पहुँचा दिया है, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे नहीं लगता कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस पहले भारत के साथ रहते थे, भारतीयों के साथ रहते थे, वो आज हैं। हम दुनिया में सबसे ऊपर परचम लहरा रहे हैं। दुनिया की लगभग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम आज की डेट में हैं। और चौथी अर्थव्यवस्था जब इस तरीके की तकनीक को अपने देश के अंदर स्वदेशी मॉडल को बाहर लेकर के आती है, तकनीक को लेकर के आती है, तो नो डाउट पूरी दुनिया के अंदर वो डिस्कशन तो होता ही है। पॉलिटिकल एंगल से देखें तो वैसे भी जींद को जाटलैंड कहा जाता है। बेशक आपके विधायक जो हैं वो बीजेपी से हैं, डॉक्टर मिड्डा जो आते हैं, लेकिन फिर भी जो ये लैंड है, जो सराउंडिंग एरिया है, ये जाटलैंड है। और एक तरीके से बीजेपी जो है इस जाटलैंड को, जाट्स को, इनको भी साधना चाहती है कि देखिए हम आपके क्षेत्र में जो है ना नई योजनाएं ला रहे हैं, नई तकनीक लेके आ रहे हैं और ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो देश में पहली बार हो रही हैं। मुझे पूरा गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहाँ तक उसके शब्दों को जानता हूँ, उसमें गाना सुनिएगा, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही ज़िंदगी है। तो ये गाड़ी जो होती है ना, ये जात बिरादरी धर्म नहीं देखती है। ये जाट लैंड है, नॉन जाट लैंड है,
कौन कहाँ से आता है, ये सबको साथ लेकर के चलती है। इसमें बैठने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो उसको नहीं देखती है कि इसकी जाति कौन सी और इसका धर्म कौन सा है। एक तकनीक साथ में चलती है, जैसा कि एक आपने देखा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल है इसके अंदर है। हाइड्रोजन जो है वो गैस जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के मतलब हवा के साथ, और उसके बाद जो छोड़ेगी वो भी पानी छोड़ेगी। सोचिए, छोटी सी बात बताता हूँ, इतना दर्द अंदर लेकर के जनता को जो देगी वो क्या होगा, वो पानी होगा। सोचिए कितने प्रोसेस से निकलेगी, कितनी एनर्जी पैदा करेगी और सब जनता को लेकर के जाएगी और साथ में छोड़ेगी क्या, पानी। तो ये कल्पना कभी आपने की थी कि ये कल्पना इस देश के अंदर इस तरीके से साकार हो सकती है? लिटिल बीट संक्षेप में जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है? लोगों को लगता है कि पानी से रेल चलेगी, मतलब ये अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पानी से रेल चलेंगी, तो मतलब ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा टेक्निकली बताएं तो क्या। मैं बहुत टेक्निकली तो नहीं जानता, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि हाइड्रोजन एक कंप्रेस्ड गैस टैंकर्स के अंदर होती है, हवा के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। जब ऑक्सीजन के साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो उसके बाद वो एक बिजली पैदा करती है, एक एनर्जी पैदा करती है। तो वो एनर्जी जो है वो इस इंजन को प्रोपेल करती है, और जो अंत में जो छोड़ती है, जैसे हम कहते हैं पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन के रूप में वो केवल H2O मतलब पानी छोड़ती है। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि पानी से चलेगी, तो उस पानी को छोड़ने से पहले के जो प्रोसेस हैं उसके बीच में जो तकनीक है, उस तकनीक का जो विजन लेकर के आए वो देश के प्रधानमंत्री लेके आए, उसको धरातल पर उतारने वाले हमारे रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने सोचा कि मेरे धरती के ऊपर सबसे पहले इस बात को आगे लेकर के जाना है, इसको प्रोपेल करके दिखाना है। तो ये सामूहिक जो नेतृत्व है हमारा, जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उन्हीं की वजहों से जाट भी बैठेगा और नॉन जाट भी बैठेगा, हिंदू भी बैठेगा और मुसलमान भी। रेल पे सारे बैठेंगे, मतलब सभी को साथ में लेके चलेगी, रेल भी चलेगी, बीजेपी भी लेके चलना चाह रही है। दूसरी बात, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है जींद में, बात लोग बड़े खुश हैं। उनको लगता है कि सिर्फ रेल नहीं चल रही है, विकास भी हो रहा है। जब से इसका ये प्रोजेक्ट आया कि भाई मोदी जी यहाँ पर आएंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं जींद में, बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ें ठीक हुई है। व्यवस्था, सफाई बहुत ज़बरदस्त हो गई है, सौंदर्यीकरण हुआ है शहर का, शहर जो है निखर के आ रहा है। तो एक चीज़ के साथ में 10 चीज़ें और एड ऑन हो जाती हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नो डाउट, मैं आज कल 2 दिन से ट्रैवल कर रहा हूं। मैं देखता हूं अपने मोबाइल के अंदर 150, 200, 250 किलोमीटर की जगह इतना दूर जाना है मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं 2 घंटे से ऊपर एक साथ गाड़ी में 200 किलोमीटर को जिसको पूरा ना कर पाया हूं। तो मैंने आज लगभग 3 घंटे के अंदर हिसार से भी आ गया, अग्रोहा से लेकर के जींद में आ गया। तो ये क्या संभावनाएं कभी आपने सोची थी पहले हो सकती थी? ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी देन है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, और इस प्रदेश के मेहनत कश, में दोबारा से बोलूँगा मुख्यमंत्री जी की, जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और आप देखिए पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर भी 5वीं विजिट है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, जो हरियाणा के अंदर है। जितनी बार वो हरियाणा में आए, जो सौगात दे करके आए, उसको धरातल पर मतलब पूरी तरह से एग्जीक्यूट करके, इम्प्लीमेंट जिसने किया, पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया, वो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बड़ा अच्छा सिंक्रोनाइजेशन, समन्वय इस देश के प्रधानमंत्री का और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का है कि जो वायदा करते हैं वो वायदा इमीडिएटली निभाते हैं। और मैं तो कल देख रहा था कि हमने लगभग 271 वायदों में से 63 वायदे पूरे कर दिए हैं। अभी 2 साल की सरकार हुई है, तो मुझे डर ये है कि मुख्यमंत्री जी जिस हाइड्रोजन ट्रेन का तो वायदा भी नहीं था, या था? अभी कुछ और बोल रहा हूँ। मुझे तो डर ये है कि जिस स्पीड से वो मुख्यमंत्री जी वायदे पूरे कर रहे हैं, तो हमें बीच में एक नया मैनिफेस्टो और लेके आना पड़ेगा कि जो वायदे नहीं किए वो भी हमने पूरे करने। मैनिफेस्टो पार्ट 2 लेके आना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये है कि रेल जो है अभी चलेगी जींद से सोनीपत, है ना, टू एंड फ्रो, वहाँ से जाएगी, वहाँ से वापस आएगी, तो इन द लॉन्ग रन ये लंबी यात्रा भी तय करेगी। नेचुरली ये देखिए, भविष्य का एनर्जी है, भविष्य का ईंधन है, भविष्य की तकनीक है। सेफ्टी पैरामीटर्स इसके चेक किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कोई दूसरी ट्रेन रहेगी हाइड्रोजन के अलावा। ये तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो विजन तो ये है कि कार भी हाइड्रोजन होनी चाहिए, हर व्हीकल हाइड्रोजन हो जाएगा। इवन छोटी छोटी मोबाइल बाइक को भी हाइड्रोजन करना चाह रहे हैं कि जिस प्रोसेस से आप पॉल्यूशन नहीं छोड़ रहे हैं, केवल पानी छोड़ रहे हैं, तो सोचिए ऐसी तकनीक कौन नहीं अपनाना चाहेगा। शुक्रिया। बात करें कि राजीव जेटली थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया एडवाइज़र हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में जींद का नाम दर्ज होगा। और आने वाले वक्त में क्विज़ भी होंगे, क्वेश्चन भी आएंगे,
जब जीके के क्वेश्चन आएंगे, ये पूछा जाएगा कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चली थी, तो जींद का नाम लिखा जाएगा, यानी कि जींद जो है इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।